बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। क्या आपने कभी सुना है कि स्वयं भगवान विष्णु ने काशी जाकर भगवान शिव की पूजा क्यों की थी? क्या आप जानते हैं कि इस पावन दिन पर पूजा करने से सीधे बैकुंठ धाम जाने का वरदान प्राप्त हो सकता है? आइए जाने इस रहस्यमय दिन की कथा जो मोक्ष का द्वार खोलती है। ये कथा आपको एक ऐसा अद्भुत अनुभव देगी जो आपकी श्रद्धा को और भी गहरा बना देगी। प्राचीन समय की बात है जब भगवान विष्णु ने अपनी भक्ति के बल पर एक ऐसा दिन चुना जो शिव और विष्णु दोनों का संगम बन सके। ये दिन था कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, जिसे हम आज बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु ने ये प्रण किया कि वे काशी में जाकर भगवान शिव का पूजन करेंगे। भगवान विष्णु ने एक विशेष योजना बनाई। वे बैकुंठ लोक से सीधे काशी पहुंचे और वहां पर उन्होंने भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक दीप प्रज्वलित किया। काशी के इस मंदिर में उन्होंने 1000 कमल के पुष्पों से शिव जी का पूजन करने का संकल्प लिया। कहा जाता है कि जैसे ही भगवान विष्णु ने पूजा शुरू की, उनकी भक्ति से पूरा स्थान आभामय हो गया। परंतु पूजा के बीच में अचानक उन्हें महसूस हुआ कि एक कमल का फूल कम है। ये देखकर वे थोड़े चिंतित हुए क्योंकि उनका संकल्प पूरा नहीं हो रहा था। भगवान विष्णु ने सोचा कि वे अपनी भक्ति का प्रमाण देने के लिए कुछ असाधारण करेंगे। उन्होंने अपनी एक आंख, जिसे कमल नयन कहा जाता है, अर्पित करने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने अपनी आंख निकालकर शिव जी के समर्पित करने का प्रयास किया, उसी समय भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और उनके हाथ पकड़ लिए। भगवान शिव ने कहा, हे विष्णु, मैं तुम्हारी भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें अपनी आंख अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे पूर्णतया संतुष्ट कर दिया है। तब भगवान शिव ने वरदान दिया, आज से इस दिन को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त इस दिन हम दोनों की पूजा करेगा, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। इस दिन किया गया पूजन उसे सभी पापों से मुक्ति दिलाएगा और उसे मोक्ष प्रदान करेगा। इस तरह इस दिन का महत्व पूरे संसार में फैल गया और इसे मोक्ष प्राप्ति का दिन माना जाने लगा। इस दिन का महत्व इतना गहरा है कि इसे सच्चे हृदय से मनाने वाला व्यक्ति सीधे बैकुंठ में स्थान पा सकता है। आज भी भक्त जन इस दिन शिव जी और विष्णु भगवान की पूजा करके अपने जीवन को पवित्र करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, तो इस पावन दिन पर भगवान शिव और विष्णु की उपासना अवश्य करें। ये दिन हमें बताता है कि भक्ति की शक्ति से कुछ भी संभव है।